हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखने की कोशिश करेंगे, उनकी कल रात की फीलिंग्स, इमोशंस देखने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक एक बात मैं आपको क्लियर करूंगी, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड एक और बात गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एंड दूसरी बात, करियर, लव एंड हेल्थ, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में गाइस टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं इंस्टा के लिए कुछ सोचूं, कुछ क्रिएट करूं, बट बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इंस्टा के लिए भी मैं कोशिश करूँगी। बहुत टाइम हो गया है, मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, जैसा था वैसे के वैसे है। या मैं जो है टाइम निकाल के इंस्टा के लिए भी कहीं ना कहीं काम करूँगी। अभी हम रीडिंग पर फोकस करते हैं। इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं गाइस, सभी के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मिले आप जब भी इस तक पहुँचे आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें। मे भी कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। जो रेजोनेट करते एक्सेप्ट करें, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि जो मॉर्निंग की रीडिंग्स होती है उसमें गाइडेंस वाले पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा गाइस, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइडेंस वाला, ओके? तो उसको मिस मत करिएगा। तो अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स, कि वो कल रात क्या कुछ सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे वो। एंड गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। एंड जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। लेट्स सी कि कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे। सोलमेट, ओके। इम्पास, डेस्टिनी, वाओ, काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है उनकी मुझे कल रात की। कंफ्यूजन, रिकवरी, विक्टिम, ये कार्ड्स में नहीं ले रही हूँ। परसेप्शन, completion, isolation, enlightenment, ओके, रिलीज। सारे कार्ड्स हमारे सामने हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके कल रात के थॉट्स क्या थे, फीलिंग्स क्या थी, इमोशंस क्या थे। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनलाइटनमेंट का कार्ड हमारे पास है। इट्स मीन्स कि चेंजेस हैं, बहुत हद तक चेंजेस हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर रियलाइजेशन दिखती है। इनलाइटनमेंट के कार्ड जैसे ही आया, देन सारी चीज़ें जो कि एक एक उलझन सी थी, सब सॉल्व हो गई।
आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एनलाइटनमेंट मीन्स कि कुछ ना इन्होंने अपनी एक सोच बना ली थी कुछ चीज़ों के लिए कि ऐसा है तो ऐसा ही है, और उस पर अड़े हुए थे कि ऐसा है मतलब ऐसा ही है, किसी और की नहीं सुननी, कोई और थॉट नहीं लाना कि हाँ मैंने मान लिया, मुझे लग रहा है तो ऐसा ही है। तो आई थिंक ये जो सोच होती है ना कहीं काफ़ी बेकार होती है, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, अब ये मान करके बैठ गया कि मेरे को जो लग रहा है, मैं जो मान रहा हूँ वही सही है, सो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, राइट। ये हम सब जानते हैं इस बात को। सो एक ऐसी चीज़ रही है इनके साथ, इनका एक ऐसा बिहेवियर रहा है, बट नाउ एनलाइटनमेंट का यहाँ पर कार्ड है। इसके बाद में मुझे एक चेंज दिख रहा है, एनर्जी में एक शिफ्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक्चुअली एक तो चेंज ये कि जो इन्होंने कुछ चीज़ों के लिए एक सोच बना ली थी अपनी, कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ और जो मुझे लग रहा है वही करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। एक्चुअली पहली बात तो वो सोच बदली है। ये अपने आप को विक्टिम मान रहे थे कि मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। क्योंकि ये देखो, खुद की गलती हम में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक कि हमें बहुत अच्छा सा प्रूफ ना मिल जाए, या फिर हम खुद से उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो कभी हम अपनी गलती को मानते ही नहीं है जल्दी से। ये हम सबके अंदर है, सिर्फ इनके अंदर नहीं। एंड क्या है कि ये अपने आप को विक्टिम मान रहे थे कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो बेचारा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो गया है, मैंने किसी के साथ ऐसा वैसा नहीं किया है, मतलब कि किसी को झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया। एक्चुअली मेरे ऊपर मतलब के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। खुद को बेचारा मानना, खुद को विक्टिम मानना, विक्टिम कार्ड्स को प्ले करना, तो वो एनर्जी मुझे इनकी नज़र आती है। या बोलूँ कि मतलब इनकी ये एनर्जी थी, अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनलाइटनमेंट का कार्ड है। तो जो इस तरीके की सोच थी उसमें एक शिफ्ट आया है, उसमें एक चेंज आया है, एंड उसके बाद में ही कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ आई है। इनको दुख हो रहा था कल रात बहुत ज़्यादा कि इन्होंने सिर्फ एक थॉट को पकड़ा, एक चीज़ को पकड़ा, एंड उसके ऊपर इन्होंने सिर्फ एक लगने भर पर कि मुझे ऐसा लग रहा है, उस पर ही इन्होंने बिलीव करते हुए यहाँ तक रिलेशनशिप को पहुँचा दिया कि अब ख़त्म होने की कगार पे है, या फिर ख़त्म कर दिया इन्होंने, या इन्होंने कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा आपसे। तो इस बात का बहुत दुख मना रहे थे ये कल रात, जो कि यहाँ पर क्लियर इस कार्ड में नज़र आ रहा है। काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, बहुत लॉनली फीलिंग थी यहाँ पर, एंड काफ़ी सैड भी थे क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। तो वो पछताना, वो रोना कि यार ये क्या कर दिया मैंने, मुझे ऐसे नहीं अपने दिमाग में सोच रखनी थी कि ऐसा है और ऐसा ही है करके। तो आई थिंक ये जो एक इनकी सोच थी, ये जो एक इनका भ्रम था, वो कल रात टूटा है। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। कल रात इनको महसूस हो रहा था कि कुछ तो कनेक्शन है आपके साथ। क्यों? क्योंकि ये अपनी गलती को कभी भी नहीं मानते हैं गाइस, कभी नहीं मानते। इनकी जो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, इसमें ये मुझे फील हो रहा है कि ये अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ना इन्होंने कभी की है। बट नाउ अभी ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनको ये खुद, मतलब कि जब ये सोच रहे हैं तो अपने आप को ये खुद गलत ठहरा रहे हैं कि हाँ मैं गलत हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के कल रात सोच रहे थे कि मैंने कभी ऐसा किसी के लिए नहीं किया। किसी के लिए करना तो दूर की बात, कभी ऐसी कोई बात हो जाती थी तो मैं सोचता भी नहीं था, मैं तो भूल जाता था कि कुछ हुआ भी है। लेकिन ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, और मैं कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कनेक्शन है मेरा उसके साथ? सो वो एक फीलिंग। तो सोलमेट का कार्ड यहाँ पर ये नहीं बताता कि वो कहीं ना कहीं आपको सोलमेट मान रहे हैं, या फिर वो एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है उनको, वो चीज़ नहीं। एक्चुअली उनको ये एहसास हो रहा है कि कुछ अलग है आपके साथ, कुछ खास है,
तभी उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की, वरना ये करते ही नहीं है किसी के सामने। इनको कल रात ये भी लग रहा था कि शायद हम दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, शायद हम दोनों की किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, शायद हमें ईश्वर ने मिलवाया और इसलिए हम मिले, इसलिए मैं ये गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वरना मैं कभी करता नहीं हूँ। मैं अच्छों को बेवकूफ़ बनाता हूँ या फिर अब गलती करके भी अपने आप को सही साबित करके निकल जाता हूँ, बट यहाँ पर मैं खुद को ही गलत ठहरा रहा हूँ। ऐसे वैसे उसके लिए तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो ख़ास ज़रूर है। एंड हो सकता है कि हम डेस्टाइन पार्टनर है, ऐसे थॉट्स, क्योंकि उनको नहीं पता होगा सोलमेट एक्चुअली ये तो सबको ही पता होता है, इसको छोड़ते हैं। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, कोई जर्नी होती है, कोई ट्विन कनेक्शन होता है, मे भी इनको ना पता हो भी सकता है कि पता हो। अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन है तो डेफिनेटली पता होगा, बट अगर नहीं है तो नहीं भी पता होगा। ये जो नॉर्मल सी सोच है डेस्टाइन पार्टनर वाली, ये सबके अंदर होती है, क्योंकि हम हमेशा शुरू से सुनते आए हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है। तो ये वाले थॉट मुझे ज़रूर दिख रहा है कि कल रात जो है ये सोच रहे थे कि शायद हम डेस्टाइन पार्टनर हैं, शायद हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में है, इसीलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इसीलिए मैं रिकवरी की सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को ठीक करने की सोच रहा हूँ। बट कैसे, इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि सोच तो रहा हूँ इतना कुछ, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं। ये किसी तरीके का सरप्राइज़ भी आपको देना चाहते हैं, कि मैं कोई सरप्राइज़ दूँ, किसी तरीके के सरप्राइज़ के साथ मैं जाऊँ। एंड सरप्राइज़ से कहीं ना कहीं बात वो होती है कि थोड़ी सी बहुत गर्मा गर्मी का माहौल होता है, तो वहाँ पर अगर कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ मिल जाए तो कहीं ना कहीं इंसान का मूड थोड़े टाइम के लिए कुछ और ही जोन में चला जाता है। तो ये उस चीज़ की भी प्लानिंग कर रहे हैं, बट सिर्फ दिमाग में थॉट है, उसको लेकर के भी कंफ्यूज है कि पता नहीं आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसमें है कि कुछ भी सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं आप उसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, वो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उससे आपका मूड फ्रेश होगा या फिर आप इरिटेट हो जाओगे। सो इन सब चीज़ों में थोड़े से ये मुझे कंफ्यूज दिख रहे, बट ये रिलीज़ करना चाहते हैं अब, क्योंकि ये जैसे कि इस लड़की ने अपने कानों पर हाथ रखा है, ठीक है, तो वो जो पुरानी बातें जो बीत गई, पीछे देख रहे हो आप, ये लोग चले गए हैं इसकी ज़िंदगी से, तो मतलब ये बीता हुआ कल है कि ये गए, अब नहीं है, गए, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कानों में वो आवाज़ें गूंज रही हैं। तो आपके साथ भी, आपके रिलेशनशिप में भी जो पास्ट के दिन थे, टाइम था, वो चला गया, लेकिन अभी भी उसकी आवाज़ें गूंजती है, अभी भी कहीं ना कहीं वो आवाज़ें इनको आती है कि तू गलत है, फिर तू क्यों उसके साथ गलत कर रहा है। ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसी ऐसी आवाज़ें इनके गूंजती हैं। तो वो बस इस सारी चीज़ों को ये रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को ये अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर दिखता है। लेट्स सी, टैरो कार्ड से देखते हैं इनकी कल रात की एनर्जीज। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, Ten of Pentacles, Ace of Wands, Nine of Swords, Eight of Wands, Seven of Swords and Three of Swords. Bottom of the deck से the Sun. See, साइन बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर जो साइन मुझे दिख रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस
एंड कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, मिथुन तुला कुंभ राशि, उसके अलावा है एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, सिंह राशि, तो ये साइन है। नंबर की बात करूँ 7, 7 है, 10 है, 1 है, 9 है, 8 है, 7 एंड 3 है। स्ट्रॉन्ग नंबर अगर बताऊं तो यहाँ पर एंजल नंबर 777 अवेलेबल है। सो नंबर 7 बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की इस रीडिंग में। मंथ की अगर बात करूं तो जुलाई का मंथ एंड अक्टूबर का मंथ, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मंथ है, ये 2 मंथ, ठीक है। सो कल रात की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला 9 ऑफ सोर्ट्स, वही बेचैनी, वही नींद ना आना, वही डिप्रेसिव एनर्जी, चैन ना पड़ना, ना तो सुकून से सो पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं, एक डिप्रेसिव सी एनर्जी है, परेशान है, खुद से ही परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें लाइफ के इन चैलेंजेस का। एक्चुअली सिर्फ लव लाइफ में नहीं, एक्चुअली सिर्फ आपके साथ ही नहीं, आपके साथ जो रिलेशनशिप है सिर्फ उसी में नहीं, इनकी ओवरऑल पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत परेशान है। एंड ऊपर से अब ये सारी चीज़ों का आना कि रिग्रेट होना एक चीज़ का कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आना कहीं ना कहीं इनके लिए डबल प्रॉब्लम हो गई, टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव से गुजर रही थी और उसी बीच में ऐसे रिग्रेट वाली एनर्जी का आ जाना, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए वो जो डिप्रेसिव एनर्जी है, वो जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, वो डबल हो गई। कहीं ना कहीं अभी ये सही गलत को देख पा रहे हैं। आप देख रहे हो ये जो ब्लैक कलर का शेर है, इसमें कुछ वाइट कलर की लाइंस हैं, एंड ये वाइट कलर का शेर है, इसमें कुछ ब्लैक कलर की लाइन है। तो यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान जो है ये इस चीज़ के लिए जो है बहुत सक्षम है कि ये बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है और अच्छाई में भी जो थोड़ी बहुत बुराई है वो देख लेता है। जो झूठ है उसमें से भी सच देखने की इसके पास ताकत है, और जो सच है उसमें से भी क्या झूठ है वो देखने की ताकत है। जो गलत है उसमें क्या सही है वो ये देख सकता है, और जो सही है उसमें भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ गलत है तो क्या है, सही गलत की सही परख, तो वो कहीं ना कहीं अब कर पा रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अभी अच्छे से देख पा रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखती है। एक्चुअली इनको इस रिश्ते की एक टेंशन और है, आई थिंक इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से शायद फैमिलियों का मेल नहीं हो पाएगा। आप दोनों चाहो भी कि इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाते हैं या शादी तक लेके जाते हैं, सो आई फील कि इस डिफरेंसेस की वजह से जो फैमिलीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इनकार कर देंगी। फैमिली शायद उस चीज़ के लिए जो है हामी ना भरे, बिकॉज कुछ डिफरेंसेस है, तो इस चीज़ की टेंशन भी है। बट बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ये कमिटमेंट से भागते हैं। कमिटमेंट के लिए तो अभी भी इनके पास कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज फैमिली की वजह से, क्योंकि ये चैलेंजेस इनको नज़र आते हैं, तो इसकी वजह से इनको पता है कि फैमिली वाले कभी नहीं मानेंगे, तो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। बट पैशनेट है, अट्रैक्शन है, प्यार है, परेशान हो रहे हैं, आपसे बात करने का भी इनका मन कर रहा था कल रात, और काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी थे ये कल रात। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, बट ये चाहते हैं कि अबंडेंसी, यहाँ पर मैंने कार्ड निकाला सन का, उसके नीचे आया है 4 ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, ये तीनों ही कार्ड बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है सन का कार्ड ये बता रहा है कि ये इस अबंडेंस को खोना नहीं चाहते हैं। जो आपके प्यार की, आपके केयर की जो एक अबंडेंस है इनकी लाइफ में, उसको ये खोना नहीं चाहते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, कभी भी इस चीज़ को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। एंड कहीं ना कहीं इनको अब महसूस हो रहा है, पहले ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास तो एक से एक चीज़ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अब जब ये रियलाइजेशन हुई है, जब कहीं ना कहीं सही गलत को ये देख पाए हैं, तो इनको समझ में आई है इस रिश्ते की वैल्यू, कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के मैंने वो गलत डिसीज़न लिया, एंड ये रिश्ता मेरे लिए अबंडेंट है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना ही मेरे लिए सही होगा, वरना मैं कहीं ना कहीं मेरी ऑलरेडी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है एंड मैं अपनी लव लाइफ भी ख़राब कर दूँगा। सो इस तरीके की रियलाइजेशन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है।
यहाँ पर जो अगर चैलेंजेस भी हैं, फैमिली का है, कास्ट का, रिलीजन का, एज का है, ये आप दोनों कहीं ना कहीं साथ बैठ कर के अगर बात करो तो कोई सोल्यूशन भी निकल जाएगा, राइट। बट कम से कम ये तो हो कि बात तो हो। एक्चुअली बात ही नहीं होगी तो फिर वो सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा। सो मे बी आपको भी पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बट आई थिंक आप भी ये चाहते हो कि एक बार बात तो करें, फिर सोल्यूशन देखेंगे अगर कोई निकलता है तो। सो ये मुझे दिखता है कि ये आपसे बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करेंगे, ये करेंगे आपसे बात। दो महीने, ठीक है, यानी कि आप ये लेकर के चलो नवंबर, दिसंबर के लास्ट तक दिख रहा है मुझे, जनवरी के फर्स्ट वीक में और दिसंबर के लास्ट तक, ठीक है। तो 2 महीने मान करके चलो। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ भी अगेन कन्फ्यूज़न, 2 महीने लग जाएंगे इनको, एक डिसीज़न पर पहुँचते पहुँचते, अपने आप को रेडी करते करते, बिकॉज कमिटमेंट अभी भी नहीं है इनके पास। तो ये सोचेंगे कि क्या फ़ायदा मेरा जाने का, पहले भी ये इशू रहा, अब मैं फिर से वहाँ जाऊँगा, फ़ायदा क्या निकलेगा, बात का मतलब क्या निकलेगा। तो ये इस थॉट से बाहर निकलते निकलते इतना टाइम लग जाएगा। तो 2 महीने में मुझे दिख रहा है रिकन्सिलिएशन। ओके, मैं आपके लिए ना एंजल्स के मैसेजेस देखती हूँ, वहाँ से आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ मैं। लेट्स सी गाइस, एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे। एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइड करना चाहती हैं, देखते हैं। देयर समथिंग बेटर, नाइस। वेट, ओके। रिमेन पॉजिटिव। लेट्स सी, क्लियर करते हैं और फिर मैं आपको, देखो बॉटम ऑफ द डेक से है सक्सेस, एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगी कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सो लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स बताएं देयर समथिंग बेटर का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं देयर समथिंग बेटर का कार्ड यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं वेट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। वेट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल्स। रिमेन पॉजिटिव, द वर्ल्ड, बॉटम द डेक से है एस ऑफ कप्स, सक्सेस, एस ऑफ कप्स, ट्रू लव। सक्सेस कहाँ मिलेगी, ट्रू लव में, सच्चे प्यार में, मतलब कि सच्चा प्यार आपको मिल के रहेगा, उसमें सक्सेस है। सो यहाँ पर क्लियर गाइडेंस है गाइस, देयर समथिंग बेटर विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का बिहेवियर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एक्सपीरियंस भी कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है अपनी लाइफ में, बहुत टफ लाइफ रही होती है, लोगों ने इनको धोखा दिया होता है, लोगों ने जो है इनके साथ माइंड गेम्स खेले हुए होते हैं, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी किया होता है, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा ताने भी मारे होते हैं, लोगों ने इनके बारे में बहुत गलत कुछ बोला होता है, इन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल किया है, हर तरीके से लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, अकेले चली। एंड ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद में कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत रूड हो गई एंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई। इसका नेचर कुछ ऐसा हो गया कि मुझे नहीं सुननी किसी की, किसी को मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं सुननी, किसी को सुननी है तो मेरी ही सुन लो, मेरी ही चलेगी। रूड, थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर, एंड कहीं ना कहीं अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी की बात से, वो वाला एटीट्यूड इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का होता है। सो यहाँ पर एंजल आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतरीन है, अपने आप को रूड मत बनाओ, अपने आप को इतना कठोर दिल मत बनाओ। आई नो एंजल्स जानती हैं कि आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, लोगों ने बहुत कुछ कहा है, आप अकेले चले हो, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बहुत तकलीफ़ मिली है। आई नो एंजल्स उस बात को जानते हैं, बट
आपसे बस एंजल्स यही कहना चाहती हैं कि अपने आप को कठोर दिल मत बनाओ। आप जैसे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, वैसे ही रहो। कोई आया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बोला, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो उनका कर्मा है। आप अपने आप को मत बदलो। आपको अपना कर्मा अच्छा रखना है। आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे दिल के धनी हो और अपने अच्छे दिल को आपने प्रोटेक्ट करना है। ऐसे नेगेटिव लोगों की एनर्जी में आकर के अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। अपने आप को चेंज मत करो, रूड मत बनो, एग्रेसिव मत बनो एंड अपने आप को कठोर दिल बिल्कुल मत बनाओ। और ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, सब लोगों ने जिनका भला किया, जिनका अच्छा किया, उन्होंने हमारा बुरा किया तो अब हम भी शुरू करेंगे। नहीं, आपके लिए लाइफ में अच्छा बाकी है। थोड़ा सा इंतज़ार तो करो। वहाँ पर वेट का कार्ड देख रही हो ना, थोड़ा इंतज़ार तो करो। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा जो कि कभी सपने में नहीं सोचा था, इतना मिलेगा। बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ मिलने वाला है। बट अपने आप को थोड़ा सा संभाल करके रखो। अभी पता है जो लोग ऐसे हो जाते हैं ना, लोगों की ये सब सुन सुन के रूड, वो क्या होते हैं कि वो उनके एनर्जी से कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड होते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्यों बोलते हैं, ऑरा क्लींजिंग के लिए, सोल्ट बाथ के लिए क्यों बोलते हैं, ताकि जब ऐसे लोगों से डील करो तो आप ना उनके जैसे बन जाओ। आप कहीं ना कहीं वही रहो जो आप हो, अच्छे दिल के इंसान, उनके जैसे ना बनो। इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम कहते हैं, इसीलिए सोल्ट बाथ के लिए कहते हैं, इसीलिए ऑरा क्लींजिंग के लिए कहते हैं कि उनकी एनर्जी से आपको इफेक्ट ना करे, क्योंकि वो लोग है ही कार्मिक, वो लोग है ही बेकार। तो उनकी एनर्जीज आप क्यों लेना, आपको क्यों लेनी वो एनर्जी। सो अपने आप को नेगेटिव मत करो। यहाँ पर है रिमेन पॉजिटिव का कार्ड। जो भी टफ चीज़ें हैं एक दिन ये एंड होंगी। द वर्ल्ड का कार्ड जो है एंडिंग के बारे में बताता है कि जो भी टफ चीज़ें हैं, जो भी लाइफ में उतार चढ़ाव है, वो एंड होंगी। इस चीज़ के लिए पॉजिटिव रहो। अपने आप को क्यों नेगेटिव करते हो। देखो एक बात बताऊँ, कमेंट में भी आता है कि बहुत रह लिए पॉजिटिव और कितना पॉजिटिव रहें, अब नहीं रहा जाता पॉजिटिव। तो मैं उनसे और आज एंजल्स के जो मैसेजेस हैं इन्हीं के थ्रू उन तक एक बात ये पहुंचाना चाहती हूँ कि आप मत रहो पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाओ। नेगेटिव होकर के कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने आपका कुछ किया ना, आपको हर्ट भी किया, उन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप नेगेटिव रहते हो या पॉजिटिव रहते हो। एक्चुअली वो आप ही की लाइफ पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो फिर क्यों होना पॉजिटिव जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, उनका नहीं। आप पॉजिटिव रहोगे तो आप खुश रहोगे। आप नेगेटिव रहोगे आप उदास रहोगे, आप गुस्से में रहोगे, आप हंसना भूल जाओगे, आप जो है अपनी लाइफ को जीना भूल जाओगे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप हंसोगे भी, मुस्कुराओगे भी, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, हर पल को एंजॉय करोगे, खुशियाँ मनाओगे, दोस्तों के साथ घूमोगे। एंड आप मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों चीज़ में से जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, वो इन दोनों चीज़ों में से जब जिस चीज़ को देखेंगे तो कब सबसे ज़्यादा खुश होंगे। मेरे हिसाब से तो वो लोग तब खुश होंगे जब आप दुखी दिखोगे, उनको उदास दिखोगे, एग्रेसिव दिखोगे कि अरे इसकी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, देखो देखो सब बर्बाद हो गया, तो वो लोग तब खुश होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहने के लिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो अपने आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट होती है और वो आती है हमारे जीवन में। और जब आपको हैप्पी जब वो लोग देखेंगे ना, उनकी जलेगी, वो जलेंगे वो लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलेंगे कि इसकी तो हमने कितना कुछ किया लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोलती हूँ। तो ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए और अपने दुश्मनों को जलाने के लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये टाइम एंड होगा, डोंट वरी। आई नो कि बहुत टफ साइकिल है, आई नो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, आई नो कि आपसे कितना सब्र करें, आखिर इंसान नहीं हो रहा। बट सब्र जो है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड डिवाइन टाइमिंग, कहते हैं कि टाइमिंग से पहले कुछ नहीं मिलता, तो टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब टाइम होगा बहुत कुछ मिलेगा। बस उस टाइम को सोच कर के इंतज़ार कर लो कि अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो आप कहीं ना कहीं वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर बस मैं यही कह रही हूँ कि आप वेट करो चाहे मत करो, बट अपने आप को मत बदलो। आप जैसे भी हो बहुत प्यारे इंसान हो और लाइफ में आपको मिलेगा ज़रूर जो आप चाहते हो। एंड अभी
एंजल्स को भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत मुसीबत है आपकी ज़िंदगी में, बहुत प्रॉब्लम्स है, बट वो भी एंड हो जाएंगी। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो ताकि आपके दुश्मन आपसे जलते रहें, ठीक है। उनको खुश होने का मौका मत दो, कभी भी मत दो कि वो आपको दुखी देख करके खुश हों, ठीक है। तो वो मौका मत दो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।